हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सिंह गुरु। तो आज हम जिस वीडियो को बात करने वाले हैं वो हमारे जो पत्रकार भाई साहब हैं वो जनता के बीच में जाते हैं और पूछते हैं कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं। तो जनता जनार्दन ने क्या जवाब दिए और किस बेस पर दिए, पहले हम वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं। अखिलेश वोट देंगे, अखिलेश को ही देंगे। अखिलेश को देंगे, हारे जीते। मुझे तो इन पर हंसी आती है, इन समाजवादी पार्टी के लोगों पर, जिनसे लिखना आता नहीं, पढ़ना लिखना आता नहीं और वो अफसर की नौकरी मांगते हैं। ये समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टर है ना, वो ऐसे हैं कि उन्हें नौकरी चाहिए सरकारी, परंतु 312 में 3 का भाग नहीं दे पाए, 0.2 की गुणा 0.2 में नहीं कर पाए, परंतु उन्हें नौकरी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा 3,000 रुपए किलो आटा हो, 2,000 रुपए लीटर पेट्रोल हो, 3,000 रुपए किलो तेल हो, फिर भी मैं मोदी को ही वोट दूंगा। उसके पीछे कारण क्या है? अगर हम संरक्षित हैं, हमें सुरक्षा मिल रही है, हमें इज्जत मिल रही है, तो हम कमा खा लेंगे। अब ये जो चमचे, उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा, ना तख्त बदलेगा ना ताज बदलेगा, चमचो तुम इस भूल में मत रहना कि 2024 में मोदी जी का राज बदलेगा। रहेंगे मोदी जी, हम तो अखिलेश वोट शुरू से देते, अब भी अखिलेश वोट देंगे, अखिलेश को ही देंगे। अखिलेश को देंगे, हारे जीते, हमारा वोट अरे हाँ देख लो कैसी स्थिति में हम मोदी जी राम भक्त हैं, कपड़े सुरक्षित हमारे, इसके कपड़े देख, इधर क्या मैं घुमाऊं, कैसा आए हो? गर्मी है इसलिए। आपके विचार क्या है? अखिलेश यादव बन सकते हैं प्रधानमंत्री। गठबंधन से जो वो काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बनने के लिए। अखिलेश यादव को क्यों बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? क्यों अखिलेश यादव में कमी क्या है? कमी भाई आपसे बीजेपी में योगी है, कितने मुकदमा है उनके पास? अखिलेश यादव के पास एक कोई मुकदमा है? वो मुकदमा अपने वापस ले रहे हैं। अखिलेश यादव के पास कोई मुकदमा है? किनके पास मुकदमा नहीं है? उनकी लिस्ट सूची निकालो बीजेपी वालों की, जितने भी मंत्री हैं उनकी। तो फिर मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे हार गए? हारे नहीं है, हराए जाते हैं, बिल्कुल हराए जा रहे हैं। हाँ। इन्होंने सैकड़ों हिंदुओं की हत्या राम मंदिर के नाम पे, जो हिंदुओं की हत्या कराई, ये समाजवादी वाले बोल रहे हैं। और निकाय चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें बुरी तरह से हराया और दोनों विधानसभाओं में इनको बुरी तरह से हराया। अब ये क्या दोष है? क्योंकि जनता का ये अपमान कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को। ये जो है अतीक अहमद जैसे गैंगस्टरों को मार गिराया, क्योंकि ये उनसे पैसा जनता को लुटवाते थे और उनसे पैसा खाते थे और उनसे कहते थे जमीनों पे कब्जा कर लो। अतीक गैंग अगर है तो इस समाजवादी पार्टी की देन है। मुख्तार अंसारी के लिए अखिलेश यादव ने कचहरी खोल रखी थी, जेल में ऐशो आराम की जिंदगी जीता था और जो है दिन में थोड़ी देर वहाँ कचहरी लगाता था, रात को अपने घर सोने चला जाता था। ये बदमाशी केवल समाजवादी पार्टी के में ही हो सकती थी, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। इस देश का पार्टी का पाला हुआ बदमाश था भाई साहब। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का पाला हुआ बदमाश था। बदमाशों की पार्टी है, सारे गुंडे बदमाश और जो है चोर और करप्शन करते हैं, एक विशेष जाति के नाम से जो है नौकरी लगाते हैं और दूसरे की योग्यता का जो है हरास करते हैं। इसलिए इन्हें अखिलेश को किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ो, वो एक सीट नहीं जीत पाएंगे यूपी में, उनकी औकात ही नहीं है। एक सीट नहीं जीत पाएंगे। अभी उपचुनाव मैनपुरी में हुआ था, सब लोगों ने पूरी ताकत लगा दी, क्या कर लिया? हरा लिया मैनपुरी में से। लिख के दे देंगे, अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनेगी, उनकी पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी या कोई और नया लीडर आएगा तो आ सकता है। कह रहे हैं कि ईवीएम से गड़बड़ी करके जीत जाते हैं मोदी जी। ये तो विपक्ष कहेगा ही भाई, जब जीत रही है तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो लेकिन कांग्रेस अभी कर्नाटक में जीती है, उस पर तो भाई साहब चुप हैं। क्यों चुप है? कर्नाटक में ईवीएम ही
मैं बता तो रहे हैं, परसेंटेज होती है 10 परसेंटेज के हिसाब से करते हैं। परसेंटेज के हिसाब से इन्हें ना कांग्रेस कर्नाटक के जो पब्लिक है उनको अभी ये नहीं पता है कि बीजेपी में जो बढ़िया बढ़िया नेता है कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। जिस दिन उनको पता चल जाएगा कि बीजेपी में बढ़िया लोग हैं और बीजेपी अगर जीतेगी तो बढ़िया कार्य होगा, तो वो भी अपना जो है कि आने वाले चुनाव में सब कुछ। ये समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टर है ना, वो ऐसे हैं कि उन्हें नौकरी चाहिए सरकारी, परंतु 312 में 3 का भाग नहीं दे पाए, 0.2 की गुणा 0.2 में नहीं कर पाए, परंतु उन्हें नौकरी चाहिए। किसकी? एसएससी की नौकरी चाहिए। कंपटीशन बीट होता नहीं उनसे, लिखना पढ़ना लिखना आता नहीं। उन्हें आदत पड़ी हुई है कि जहाँ पर कंपटीशन में उत्तर प्रदेश में एक विशेष वर्ग जाति का ही जो है का पीसीएस का अध्यक्ष बना दिया, पैसा ले लेके उसने भर्ती की उत्तर प्रदेश में, और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर टिप्पणी भी की थी और उसे हटाना पड़ा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितनी भी अखिलेश के टाइम में जो भर्ती हुई है उनकी समीक्षा की जाए और अखिलेश यादव को इस बात के लिए दंडित किया जाए कि इसने अयोग्य लोगों को कैसे भर्ती कर दिया। और प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ो, मुझे तो इन पर हंसी आती है, इन समाजवादी पार्टी के लोगों पर, जिनसे लिखना आता नहीं, पढ़ना लिखना आता नहीं और वो अफसर की नौकरी मांगते हैं। 2024 की हम बात करें तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का? कौन होना चाहिए ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ही आने वाले हैं। सिर्फ एक कर्नाटक हारने से कुछ नहीं होता। इसके पहले चुनाव हुआ उत्तराखंड वगैरह में 5 राज्य में, हिमाचल छोड़ के भाजपा सब में जीत गई। नॉर्थ ईस्ट में हुआ उसमें भी सब में जीत गई, जबकि इनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। अभी आप एग्जांपल देख लीजिए, यूपी में 25-26 करोड़ आबादी है, उसमें से 30% मुसलमान है, फिर भी उसके बावजूद भी वहां पे भाजपा क्लीन स्वीप कर गई। तो भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। बस भाजपा को थोड़ा सा आत्ममंथन करने की जरूरत है कि वो जो सोच रहे हैं कि हम सेक्युलर बन के जीत लेंगे, तो वो मुमकिन नहीं होने वाला। 2024 में होगा यही मोदी वर्सेस मोदी। इसके पहले 303 सीट आई थी, अब मोदी जी का टारगेट खुद ही है स्वयं की मुझे अपना रिकॉर्ड तोड़ना है, 350 या 400 लाना है। क्यों मोदी जी को क्यों मौका देना चाहते हैं? कारण बताइए। आप मुझे एक कारण बता दीजिए मोदी जी को मौका ना दूं। भाजपा राज्य में देख लीजिए, आप G20 समिट होस्ट कर रहा है भारत, ग्लोबल साउथ की बात भारत कर रहा है, 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की राह पे 5वें नंबर पे आ गया है भारत। और आप क्या लोगे? उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, दुनिया भर की योजनाएं चल रही है। वहां पे अमेरिका भारत के पैरों में दंडवत कर रहा है, वहां पे रशिया पैरों में दंडवत कर रहा है, मेरी वॉर रुकवा दो, मेरी वॉर रुकवा दो, मेरे समर्थन में एक लाइन बोल दो, मेरे समर्थन में एक लाइन बोल दो। भाजपा ने, मोदी जी वहां पे रशिया में गए, उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया कि दिस इज नॉट द एयर ऑफ वॉर। उतना पूरे विश्व की मीडिया छापने लग गई कि मोदी जी ने इतनी बड़ी बात कर दी, मोदी जी ने इतनी बड़ी बात कर दी। 18 देशों में हमारे भारत का रुपया चलने लग गया। गिनतियां कम पड़ जाएगी। भारत जो 2014 के बाद से अभी तक काम किया है भाजपा ने, उतना 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। तो हमें विकास चाहिए तो हमें मोदी जी को लाना पड़ेगा, ये कोई विकल्प नहीं है, प्रकल्प है। लेकिन सवाल भी उठते हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है देश को बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है मोदी जी ने, देश चल नहीं रहा है उनसे। कांग्रेस ने आबाद कर दिया था, पीओके दे दिया, सियाचिन दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, वहाँ पे सिख राइट हो गया, वहाँ पे कश्मीरी जेनोसाइड हो गया, वहाँ पे इमरजेंसी लग गई। ये सब अगर विकास था तो मोदी जी का, फिर तो इनके हिसाब से मोदी जी गलत ही कर रहे हैं। तो भैया अगर इसको गलत बोलना बोलते हैं, अगर हम गर्व से अपनी बात रख सकते हैं, ये गलत होना है, ये डेमोक्रेसी खतरे में होना है, तो हम पूरे विश्व, पूरे भारत को इसी रूप में देखना चाहते हैं। इसी रूप में देखना? बिल्कुल इसी रूप में। अच्छा, आप क्या कहेंगे, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री देश का? जो इस टाइम चल रहा है वही होना चाहिए। मोदी जी। मोदी क्यों मोदी जी को होना चाहिए? मोदी जी को इसलिए होना चाहिए कि वो, पहली बात तो हम दूसरी बातों पर बिलीव नहीं करते हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो या केजरीवाल हो, क्योंकि हमें तो पता हमें करके खाना ही है, इसलिए कोई भी सरकार है हमें कोई लेना देना ही नहीं है। कोई लेना देना नहीं, कोई लेना। मोदी होना चाहिए। मोदी होना चाहिए, जो चल रहा है वही चलने दो, क्योंकि हमें रोजगार लगा। 9 साल की बात करें, कैसा काम लगा हुआ है? काम तो काफी अच्छा है उनका। अच्छा है? अच्छा है, जो भी काम चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकर क्या कहेंगे, महंगाई है? महंगाई हो कुछ भी हो, क्योंकि हमें तो कमाना है, खाना है, हमें तो इतना पता है। किसी की कोई हो, महंगाई हो, कोई हमें लेना देना नहीं यार, कोई लेना देना। अच्छा, आप क्या कहेंगे, युवा हैं कि 24 में स्टेट चुनाव एक अलग ही होता है, लेकिन नेशनल लेवल पे जो चुनाव होगा, प्रधानमंत्री का जो पद होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को मिलने वाला है। सिर्फ मोदी का ही होगा। आपके क्या विचार हैं? लोकसभा का इलेक्शन नजदीक है, कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? मोदी सरकार। मोदी सरकार 100%। सरकार तो चल रही है, फिर मोदी सरकार? और मोदी सरकार ही आएंगे। ये जो चुनाव, आपके विचार क्या है? मेरे विचार तो सर मोदी को सपोर्ट करता हूँ। मोदी
मोदी जी ऑल्सो, मोदी जी, ओनली मोदी। राहुल गांधी क्या दे दिया आपको ऐसा कि मोदी मोदी जी? ये हमारी लाइक करते हैं, मेरा हिंदुत्व है, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ और मुझे मोदी के अलावा कोई और पसंद नहीं है, मैं मोदी को लाइक करता हूँ बस। मोदी जी को पसंद करते हैं? स्वैग है उनका, पब्लिक उनके फॉलोअर्स है, जो यंगस्टर है ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे और हमारी जो इंडिया है उस लेवल पे इतनी रिस्पेक्ट है उनकी, तो यही रीजन है। जो आरोप लगते हैं कि इस सरकार में केवल अडानी अंबानी का भला हुआ है, गरीब जनता तो पिस रही है, कुछ फायदा ही नहीं हुआ गरीब जनता को। सर आरोप किस पे नहीं, आरोप तो सब पे है। जो घर में का आंसर दीजिए, केंद्र विद्यालय में अडानी जाके पढ़ेंगे, 21 केंद्र विद्यालय दिए हैं, तो क्या अडानी इसमें पढ़ने के लिए जा रहे हैं? उसके बाद इतना सारा एम्स दिए, तो सिर्फ अडानी ही इलाज करवाएगा कि हम भी जाके वहाँ इलाज करवा सकते हैं? तो जितना काम किए, जितना भी आप मुद्दा उठा के देखिए, क्लियर बताते हैं, बसपा मिल जाएगा। 24 का तैयारी हो चुका है, बीजेपी आ रहा है। हम लोग राहुल गांधी से सवाल करना चाह रहे हैं कि भैया राजस्थान के लोगों को दे दो 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, परेशान है। और आपने कहा था राजस्थान में पेट्रोल सस्ता कर देंगे, पेट्रोल तो आपने सस्ता नहीं किया। आपने बोला था राजस्थान में बेरोजगारों को हम बेरोजगारी फंड देंगे, सब चीज भूल गए। इन्होंने बोला था राजस्थान में हम स्कूल बनवाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, रोडें अच्छी अच्छी बनवाएंगे, सब भूल गए। आप कह रहे हमें चुनाव जितवा दो, सचिन पायलट तो कह रहे हम आगे लाके मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनेंगे। आप कुछ कह रहे? देखो ये सर अभी महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे, लगभग सब यही मुद्दा उठाते। मैं कहना चाहूंगा 3000 रुपए किलो आटा हो, 2000 रुपए लीटर पेट्रोल हो, 3000 रुपए किलो तेल हो, फिर भी मैं मोदी को ही वोट दूंगा। उसके पीछे कारण क्या है? अगर हम संरक्षित हैं, हमें सुरक्षा मिल रही है, हमें इज्जत मिल रही है, तो हम कमा खा लेंगे। अब ये जो चमचे, उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा, ना तख्त बदलेगा ना ताज बदलेगा, चमचो तुम इस भूल में मत रहना कि 2024 में मोदी जी का राज बदलेगा। रहेंगे मोदी जी, रहेंगे मोदी जी, रहेंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि आटा 3000 रुपए का हो जाए, पेट्रोल 5000 का हो जाए, फिर भी वोट मोदी जी को। तो ये फर्क है भाजपा में और कांग्रेस में। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ तो मैं आराम से कमा खा लूंगा, कमाने खाने की दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हमें सम्मान मिलना चाहिए, हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो कि भाजपा के सरकार में मिल रही है। तो आपने भी ये वीडियो देखी, तो जो आटा जो है 3000 रुपये किलो हो जाए और पेट्रोल 5000 रुपये या तेल 5000 रुपये लीटर हो जाए, तो कोई बात नहीं, हम वोट तो मोदी जी को देंगे। बैग टांग लेने से, कैप लगा लेने से, जब खुद पे बात आती है तो पता चलता है। जब कमाने लग जाओ तब इनसे पूछा जाए कि अब क्या हाल है तो बताओ। अभी तो फादर कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब उनसे पूछ के देखो जिनके फादर मजदूरियां करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। और आप तो सीधे बोल दोगे भाई साहब सरकारी स्कूल तो इतने हैं, किसी में भी पढ़ा लो। किन सरकारी स्कूलों की बात करते हो? उनको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखना नहीं आता। तो भाई साहब फैक्ट के ऊपर बात करो। ठीक है मोदी जी आने चाहिए, आए, उनका काम भी अच्छा है, कुछ काम उनके अच्छे हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जो बात मानने वाली है वो भी तो मानो कि बेरोजगारी है, एजुकेशन नहीं है, ये बात माननी चाहिए। लेकिन वो कौन मानेगा उसका कोई पता नहीं। तो किसी के बारे में गलत राय रखना, अब सिर्फ भाषण से पेट तो नहीं पाले जाते, बच्चों को तो पढ़ाया नहीं जाता भाषण से। मैं तो खुद हैरान हो जाता हूँ ऐसी ऐसी वीडियो देख के कि लोग बागों को, आप ठीक है किसी को पसंद करते हैं, आप उनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री रूप में, जरूर, तो उनसे बात भी तो करें कि हमें एजुकेशन तो दें। और मैं आज लिख के बताता हूँ, एक बात फैक्ट है, बिना एजुकेशन के कुछ नहीं है। जब आप बड़े होंगे, जब आप कमाने लगेंगे, मेरी एक बेटी है, मेरे को पता है मेरे को पढ़ाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, मेरे को पता है क्या काम, मैं क्या काम
काम कर रहा हूँ और कितनी कमाई कर रहा हूँ। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं हो जाता है। तो एक भाई साहब तो कह रहे हैं कर्नाटक की जनता को तो कुछ नहीं पता बीजेपी में कैसे कैसे दिग्गज नेता है। तो भाई साहब आप जरा एक बार सर्च मारिएगा कि कर्नाटक जो है एजुकेशन के मामले में सबसे नंबर 1 पे आता है। पूरे इंडिया में एजुकेशन देखा जाए तो कर्नाटका की सबसे अच्छी है। और मैं हर बार एक बात बोलता हूं कि अगर हम भरपेट खाना खा रहे हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल की अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, तो हर इंसान के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भी अच्छी शिक्षा दे पा रहा होगा या अच्छा खाना खा रहा होगा। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर किसी के फादर, मैं मानता हूं कि सब जितने भी माता पिता हैं, वो कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है एजुकेशन अच्छी तालीम ना ले, सब चाहते हैं। लेकिन जब काम धंधे वैसे नहीं हो पाते तो सारों को झुकना पड़ता है उनके आगे, वो नहीं पढ़ा पाते। अब एक भाई साहब ने क्या बोला कि 3 को इतने से भागा दे दो, गुना कर दो, तो वो दे नहीं पाएंगे, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि जिसकी जितनी एजुकेशन उसी लेवल से सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ये तो बात मैं मानता हूँ। लेकिन वो किस स्कूल में पढ़ाई करे? आज इनसे पूछ के देखो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कितना खर्चा आता है, वो पता नहीं है। और आपको पता होना चाहिए भाई साहब, यूरोप कंट्री में मेडिकल और एजुकेशन फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है मेडिकल प्लस एजुकेशन। और हमारे यहाँ क्या है, उतना ही पैसा लगता है। जब आदमी भाषण देने में सबसे आगे है, ये बात मानता हूँ, लेकिन जब खुद कमा के अपने बच्चों को पालना और सारा कुछ करना पड़े तो समझ में आता है कि ये क्या है। आपकी तनख्वाह भाई साहब हो 15,000 और आप 3,000 रुपये किलो आटा और 5,000 रुपये लीटर तेल चला लेंगे घर। आज ठीक है, आदमी ज़्यादा ना पढ़ पाए, आज मैं कहता हूँ चलो 12th कंप्लीट कर ले। 12th कंप्लीट करने के बाद उसको क्या मिलती है नौकरी, कितनी कमा लेगा? 15,000, 17,000, 18,000, इससे ऊपर नहीं जाती है भाई साहब। और फैक्ट्री में 10,000, 9,000 से ऊपर सैलरियाँ नहीं है, और आप बात करते हो। तो आप मेरे को इजाज़त दीजिए, और क्योंकि बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, एक सीमित, अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, क्या करूँ। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन नहीं बोल पाता। तो आपने भी ये मेरी वीडियो देखी, कैसी लगी, और इस वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।